हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर हम लोग जानेंगे। जिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आंसर जानने वाले हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। क्वेश्चन 3 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन 4 है व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो चलिए इन प्रश्नों का आंसर जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? तो आप जो कुछ भी जानते हैं गांधी जी के बारे में आप लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट भी इसका आंसर हो सकता है। आप कुछ जानते हो, दूसरा स्टूडेंट कुछ और जानता हो, तो इस तरह से कोई इसका फिक्स नहीं है कि सेम ही आंसर होगा सब स्टूडेंट का। आप जो कुछ भी जानते हैं एक लयबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली आप गांधी जी के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए बताते हैं, शुरू करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि आई नो गांधी जी एज बापू एंड एज महात्मा। मैं गांधी जी को बापू के रूप में और महात्मा के रूप में जानता हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि गांधी जी को बापू के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग महात्मा के नाम से भी उनको पुकारते हैं, कहते हैं महात्मा गांधी नाम में ही लगा हुआ है। तो आई नो अपने लैंग्वेज में आंसर देना है। आई नो गांधी जी एज बापू मीन्स बापू के रूप में। आई नो मीन्स मैं जानता हूँ गांधी जी को, एज बापू मीन्स बापू के रूप में, एंड एज महात्मा मीन्स महात्मा के रूप में। ठीक है, इतना बात क्लियर है। नेक्स्ट है कि ही इज कॉल्ड बापू बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन। मतलब ही इज कॉल्ड बापू, वे बापू कहलाते हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन, वे राष्ट्र के पिता हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को बापू क्यों पुकारते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वे फादर ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्रपिता हैं, इसलिए उनको बापू कहा जाता है। ठीक है, सेकंड है कि ही इज कॉल्ड महात्मा, और फिर उनको महात्मा क्यों कहा जाता है? तो उनको महात्मा इसलिए कहा जाता है बिकॉज क्योंकि ही वाज ग्रेट सोल और सेंट, क्योंकि वे एक महान संत थे। वे एक महान संत थे। ही वाज अ ग्रेट सोल, ही वाज अ ग्रेट सेंट, सो ही इज कॉल्ड महात्मा। इतना बात क्लियर है। नेक्स्ट है कि गांधी जी वाज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। मतलब गांधी जी एक नेता थे। गांधी जी वाज द लीडर, एक नेता थे। कौन सी के नेता थे? तो ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, मतलब भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। गांधी जी वाज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। गांधी जी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन, नेशनलिस्ट मीन्स होता है राष्ट्रवादी। तो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब हुआ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, मतलब अंग्रेजी शासन के खिलाफ। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल का मतलब हुआ अंग्रेजी शासन के खिलाफ वे एक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। ठीक है, तो ये गांधी जी के बारे में इतना बात हो गई। नेक्स्ट है कि ही एडॉप्टेड, उन्होंने अपनाया। एडॉप्ट मीन्स होता है अपनाना। तो ही एडॉप्टेड सत्याग्रह, मतलब उन्होंने सत्याग्रह को अपनाया। एंड मीन्स और, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा को। मतलब ही एडॉप्टेड सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाया। टू अचीव मीन्स पाने के लिए, ऑल हिज ऑब्जेक्टिव्स मीन्स अपने सभी उद्देश्यों को पाने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स होता है उद्देश्य, टू अचीव मीन्स होता है पाना। टू अचीव ऑल हिज ऑब्जेक्टिव्स मतलब अपने सभी उद्देश्यों को पाने के लिए गांधी जी ने किस चीज को अपनाया? उनका क्या हथियार था? तो सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा। सत्याग्रह और अहिंसा, ठीक है, जो उनका एक चीफ वेपन्स था, मुख्य हथियार था। इन द बिगिनिंग, शुरुआती में क्या था कि गांधी जी वर्कड इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया।
वेयर जहां ही वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स, जहां वे अनेक बार जेल गए, फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, और उन्होंने विरोध किया था वहां अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट टू इंडियंस। ठीक है, मतलब भारतीय लोगों के साथ जो इल ट्रीटमेंट वहां पे हो रही थी, बुरा बर्ताव उनके साथ जो हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया था, प्रोटेस्ट किया था। इसके लिए उनको वहां पे जेल जाना पड़ा था कई बार। ठीक है, गांधी जी स्ट्रगल, गांधी जी का जो संघर्ष था वो आज लॉन्ग, मतलब बहुत ही लंबा संघर्ष रहा गांधी जी का, हार्ड रहा, बहुत ही कठिन रहा, बट पीसफुल, लेकिन शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने अपने जीवन में एक लॉन्ग स्ट्रगल किया, एक हार्ड वर्क किया, बहुत ही कठिन लेकिन शांतिपूर्ण तरीका से, पीसफुल। इन 1942 1942 में गांधी जी लेड कांग्रेस, मतलब उन्होंने, गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। कांग्रेस बिगेन द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो एक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो कांग्रेस ने किया था, उसका 1942 में गांधी जी ने नेतृत्व किया था। व्हिच अल्टीमेटली, जो आखिर में, पेव्ड द वे टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, जो भारत की स्वतंत्रता का जो मार्ग था उसको पाथने का काम किया था। ठीक है, द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड द वर्थ ऑफ हिज मेथड्स ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, ये पूरी दुनिया जो है पहचानती है। ठीक है, द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड, मतलब पूरे दुनिया ने पहचाना है, जाना है, द वर्थ ऑफ हिज मेथड्स ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, मतलब उनके जो सत्याग्रह और जो अहिंसा का जो एक तरीका था, उसके मूल्यों को पूरे दुनिया ने जाना है, समझा है, पहचाना है। ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मैन ऑफ मिलेनियम, और अंत में उनको एक जो है सहस्त्राब्दी पुरुष के रूप में घोषित किया गया है। तो ये थी कुछ गांधी जी के बारे में जानकारी। आई होप कि ये गांधी जी के बारे में आपको कुछ कंसेप्ट मिल गया होगा और आप इसको रिवाइज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, गांधी जी ने बिहार में किसानों के लिए क्या किया था। तो हम सभी जो है चंपारण सत्याग्रह के नाम सुने हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो होता है, नीलहे किसानों के हित के लिए लड़ाई गांधी जी ने लड़ा था, तो उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार में किसानों के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका है कि इट वाज इंडिगो पिजेंट्स, मतलब यह नीलहे किसानों की प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम्स। ठीक है, इट वाज इंडिगो पिजेंट्स प्रॉब्लम्स, मतलब यह इंडिगो मीन्स होता है नील, नील की जो खेती होती थी वह इंडिगो मीन्स नील होता है। इट वाज इंडिगो पिजेंट्स प्रॉब्लम, मतलब यह नीलहे किसानों की समस्या थी। ठीक है, जैसा कि 1915 में गांधी जी जो है इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, मतलब 1915 में जब गांधी जी लौटे थे भारत साउथ अफ्रीका से, वहां आंदोलन खत्म करके, तो यहाँ जब उन्होंने आया तो देखा कि बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज जो है किसानों पर बड़ा जुर्म ढा रहा था। वहाँ जबरदस्ती जो है वो नील की खेती करवाता था। ठीक है, 3 कठिया जिसके नाम से 1 बीघा में 3 कट्ठा नील जो है उगवाता था, उसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट होता था। और नील उगाने से खेत जो है बंजर हो जाता था, भूमि जो है अनुपजाऊ हो जाता था, अनफर्टाइल हो जाता था। ठीक है, किसान नहीं चाहते थे लेकिन वह जबरदस्ती जो है उसके साथ जो है नील का खेती करवाता था। तो इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी यहाँ पे आंदोलन करते हैं किसान के लिए। ठीक है, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। दैट ब्राउट गांधी जी टू चंपारण, और यही जो है किसानों की जो समस्या थी, नीले किसानों की जो समस्या थी, वही गांधी जी को चंपारण लाया इन 1917, और यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में 1915 में वापस आए थे, और फिर 1917 में उन्होंने चंपारण के किसानों को उन्होंने न्याय दिलाने के लिए वहां कदम रखा। द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स, और जो भी अंग्रेज जो जमींदार जो था, ओन्ड लार्ज स्टेट्स इन चंपारण, चंपारण में एक बड़े जागीर को
मतलब भूमि की जो एक बहुत एक जो जागीर होता है उसको कब्जा करके रखे हुआ था ब्रिटिश जमींदार सब, ठीक है। इंडिगो फार्मिंग वाज प्रॉफिटेबल, और जो नील की जो खेती होती थी वो बहुत ही फायदेमंद होती थी उसके लिए, अंग्रेजों के लिए, फॉर देम, ठीक है। बट अर्कसम फॉर दियर इंडियन पीजेंट्स, लेकिन यह जो था भारतीय किसानों के लिए बहुत ही दुखदाई था। अर्कसम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे दुखदाई, ठीक है। उनके लिए तो अंग्रेजों के लिए प्रॉफिटेबल था, बट अर्कसम फॉर द इंडियन पीजेंट्स, लेकिन भारतीय किसानों के लिए यह दुखदाई था। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और जो ब्रिटिश जमींदार जो थे, अंग्रेज जमींदार लोग जो थे, जो जमीन पर कब्जे जमाए हुए थे, वी आर एक्सप्लॉयटिंग द पुअर फार्मर्स, गरीब किसानों का एक्सप्लॉयट कर रहे थे। एक्सप्लॉयट का मतलब होता है शोषण करना, शोषण कर रहे थे। हु लिव्ड इनोसेंट इन कंस्टेंट फियर ऑफ देम, जो एकदम स्थिर रूप से एक उनको डर बना हुआ रहता था, एक डर में रहते थे वो गरीब किसान, उसका वे शोषण कर रहे थे वो लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। गांधी जी विजिटेड चंपारण, और फिर इस स्थिति में इसी टाइम में गांधी जो है चंपारण आए, चंपारण का विजिट किए, स्टडीड दियर प्रॉब्लम्स, और फिर उनकी समस्याओं का उन्होंने अध्ययन किया किसानों का, एंड फाउट फॉर दियर कॉज, और फिर उनके इन कारणों के लिए, इन उनके हक के लिए फिर लड़ाई लड़ा, ठीक है। ही स्टार्टेड एज सॉर्ट ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट, और फिर उन्होंने एक नॉन अहिंसक आंदोलन शुरू किया, ठीक है। मतलब अपना अहिंसा के रास्ते पर चल के इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया। द फार्मर्स ऑफ चंपारण, और फिर चंपारण के जो किसान जो लोग थे, रैलीड राउंड हिम, मतलब इनके गांधी जी के नेतृत्व में रैली निकाला, गांधी जी ने आगे आगे अपना इसका आवाज उठाया और सब उनके पीछे पीछे उनके साथ हो गए, ठीक है। और गांधी जी फ्रीड देम, और फिर अंत में क्या हुआ, गांधी जी उन किसानों को आज़ाद कराए फ्रॉम बोथ एक्सप्लॉयटेशन एंड फियर ऑफ द ब्रिटिश रूल्स, मतलब शोषण से भी और फिर जो डर जो बना हुआ था अंग्रेजी शासन का, उन सब से गांधी जी ने उन किसानों को फ्री कराया, स्वतंत्र कराया, ठीक है। तो आई होप कि ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, बिहार में गांधी ने किसानों के लिए क्या किया, तो इतनी सारी बात समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पीपुल, सिविलाइजेशन का ऐसे मतलब होता है सभ्यता, ठीक है। तो ये सभ्यता क्या है, एक स्टेट है, एक दशा है, एक कंडीशन है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपुल, मतलब लोगों के विकास का एक स्टेट है, एक दशा है। सभ्यता क्या है, तो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपुल, लोगों के विकास की एक दशा है, ठीक है, सिविलाइजेशन। Their social, political, legal organization are parts of their civilization, इस तरह से जो डेवलपमेंट होती है लोगों में, जो विकास हुआ शुरू से आदि मानव से लेकर आज तक जितने भी विकास हुए हैं मानव के, वो सब किन क्षेत्रों में हुआ है, तो सामाजिक, सोशल, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, लीगल ऑर्गेनाइजेशन कानूनी संस्थाओं में, इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है मानव के साथ। तो यही एक सिविलाइजेशन है, यही एक सभ्यता है, ठीक है। और यह आर द पार्ट्स ऑफ दियर सिविलाइजेशन, ये सारे जो चेंजिंग हुए हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब सभ्यता के ही पार्ट्स हैं, हिस्सा है। और कल्चर क्या होता है, तो कल्चर इज ऑल द कस्टम्स, बिलीफ्स एंड वेज ऑफ लिविंग इनहेरिटेड बाय देम, और कल्चर का मतलब होता है ये संस्कृति। तो संस्कृति क्या होता है, कस्टम्स होता है, एक रीति रिवाज होता है, अलग अलग जगहों पर लोगों की अपनी एक रहन सहन, उनका एक जो होता है रीति रिवाज होता है, वही कल्चर है, कस्टम्स है। उनका एक अलग बिलीफ्स होता है, मत होता है, एंड वेज ऑफ लिविंग इनहेरिटेड, उनका जीने का एक अलग तरीका होता है, ये सब कल्चर होता है, ठीक है। सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन फैक्ट, सचमुच में जो सभ्यता और संस्कृति है, गो हैंड इन हैंड, मतलब गो हैंड इन हैंड मतलब साथ साथ चलता है, ये सभ्यता और संस्कृति साथ साथ चलने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है।
तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस? हमारे जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, होली स्क्रिप्चर्स है, वो हमें क्या बताते हैं? अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, मतलब जो एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है, जो एक सार्वभौमिक मानवीय जो मूल्य हैं, उनके बारे में हमारे धर्म ग्रंथ क्या बताते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस, हमारी जो धर्म ग्रंथ है वो हमें बताती है अबाउट मीन्स के बारे में, ट्रूथ एंड सेक्रीफाइस मीन्स सत्य और बलिदान के बारे में। जो सच्चाई है, जो सादगी है और जो सेक्रीफाइसेज है, जो बलिदान है, उन सब चीज़ों के बारे में बताती है। ठीक है, दे टेल अस दैट, वे हमें बताती है कि ट्रू हैप्पीनेस, जो सत्य जो खुशी है, वो लाइज मीन्स निहित है इन स्पिरिचुअल परसूट्स, मतलब जो आध्यात्मिक चीज़ों में निहित है। इंसान की जो सच्ची जो खुशी है वो कहाँ पे लाइज है, निहित करता है? तो एक आध्यात्मिक चीज़ों में वह मतलब निर्भर करता है, उसमें वास करता है। रदर देन इन मेटेरियलिस्टिक वंस, मतलब जो भौतिकवादी भौतिक चीज़ें हैं उनकी अपेक्षा आध्यात्मिक चीज़ों में जो है सही खुशी मिलता है, सच्चा खुशी मिलता है। ठीक है, यही हमारे होली स्क्रिप्चर्स हमें बताती है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।